1967 में ग्रीस के किनारे से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर समंदर में कुछ ऐसा खोजा गया जो आने वाले वक्त में आर्कोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। 1967 में जब एक आर्कोलॉजिस्ट निकोलियस फ्लेमिंग ग्रीस के किनारे से कुछ किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर गए जिसका नाम इलाफोनोसिस था। यहाँ पर ये हर बार कुछ नया खोजने तो जाते थे, लेकिन इन्हें हर बार खाली हाथ वापस आना पड़ता था। लेकिन इस बार मानो इनकी ज़िंदगी ही बदल गई। समंदर में 13 फुट की गहराई में निकोलस को कुछ ऐसे पत्थर देखने को मिले जो कि नॉर्मल पत्थर नहीं थे और देखने पर ये मैन मेड पत्थर लग रहे थे। निकोलस के साथ आई पूरी टीम हैरान रह गई जब उन्होंने दूर दूर तक ऐसी चीजें देखी जो कि इंसानों के काम आती हैं। मिट्टी के बर्तन से लेके कई सारी चीजें ऐसी देखी जो कि इंसानों के काम आती हैं। न सिर्फ इतना बल्कि पत्थरों से बनी बिल्डिंग की फाउंडेशन, यहाँ तक कच्ची सड़कें भी देखी गई। मतलब ये कोई नॉर्मल बस्ती नहीं बल्कि पूरी प्लान सिटी थी। टूटे फूटे बर्तनों को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर हजारों साल पहले रहने वाले इंसानों का किचन था। यहाँ पर इंसानों के रहने के कई सारे सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन इस अंडर वाटर सिटी में अभी भी कई सारी चीजें खोजना बाकी था। लेकिन इस शहर में हर चीज को खोजना सिर्फ डाइविंग से पॉसिबल नहीं था। मतलब कि अब ज़रूरत थी टेक्नोलॉजी की। अब सोनार स्कैनिंग का टाइम आ चुका था। सोनार स्कैनिंग में मैग्नेटिक रेज समंदर की सतह से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इन्हें एक रिसीवर रिसीव करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से इस जगह का एक 3D मॉडल तैयार कर लिया जाता है। सोनार स्कैनिंग से इस जगह का जब 3D मॉडल बनाया गया तो इसका मॉडल कुछ ऐसा दिख रहा था जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर लगभग 5000 लोग रहते थे, लेकिन इतने आलीशान शहर को इस जगह बनाने की क्या वजह रही होगी। जब ये पता लगाया गया तो पता चला इस जगह की मैप पर लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ से बिजनेस करना काफ़ी आसान है। इसीलिए इस जगह को चुना गया क्योंकि यहाँ के लोग बिजनेस करने में काफ़ी एक्सपर्ट थे और बिजनेस के सारे मटेरियल को सप्लाई करना इस एरिया से काफ़ी आसान था। लेकिन अब भी सवाल ये था कि यहाँ के लोग क्या बिजनेस करते थे। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर कपड़े बनाने का काम करते थे। जब एंशिएंट दौर में कपड़े बनाए जाते थे तो धागों की छोर पर एक जैसे पत्थर लगाए जाते थे ताकि धागे में कोई भी झोल ना आए। इन पत्थरों को लूम वेट्स कहा जाता है और इस तरह के हज़ारों पत्थर समंदर के नीचे से पाए गए हैं। इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पर हज़ारों साल पहले रहने वाले इंसान कपड़ा बनाकर पूरी दुनिया में सप्लाई किया करते थे। लेकिन इस फलते फूलते बिजनेस हब के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया और इसकी वजह अर्थक्वेक को भी बताया जाता है। यहाँ पर एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने पानी के लेवल को अचानक बढ़ा दिया और यहाँ के लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला और पूरा शहर पानी में समा गया।